तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री रोहन जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनके द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि वह क्या व्यापार करें। बड़ा सटीक सवाल है और बहुत बताना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा बताए गए उनकी जन्मतिथि के हिसाब से जो चार्ट बनता है वह आपके सामने है। धनु लगन का चार्ट है। लगन में शुक्र है, तीसरे भाव में मंगल है और पंचम भाव में राहु है, सप्तम भाव में शनि है, भाग्य स्थान में गुरु है और 11वें भाव में चंद्रमा केतु है, 12वें भाव में सूर्य बुध है। देखिए, आपको वर्तमान में गुरु की मात्रा चल रही है। गुरु आपका लग्नेश वह सुखेश होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। दशा आपकी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने व्यापार के बारे में पूछा है, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सूर्य बुध आपके 12वें भाव में बैठा है। ऐसे लोग कितना भी पैसा कमा लें उसे जोड़ कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी कुछ संपत्ति के विवादों में वह सब पैसा बर्बाद हो जाता है। अब आपने पूछा है कि क्या व्यापार करें। बड़ा संवेदनशील सवाल है कि आदमी अपना पूरा कैरियर लगा देता है, कार्य करने के लिए पैसा लगा देता है। तो इस प्रश्न के लिए ज्योतिष गणना व ग्रहों के आधार पर और जो प्रोबेबिलिटीज की संभावना बनती है उसके आधार पर ही आपको बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी मैं सजेस्ट करूंगा उसके अलावा आप अपने परिस्थितियां, अपने अनुभव, अपने विवेक से उचित निर्णय लें, मार्गदर्शन लेकर कार्य करें, क्योंकि ग्रह के साथ साथ ये चीजें बहुत होना जरूरी है। आपके कारोबार के लिए हम दूसरे भाव को देखते हैं जो लाभ का घर है, 11वें भाव को देखते हैं जो आय का भाव है, दैनिक रोजगार का भाव सातवां होता है और नौकरी का कमाने का भाव, राज्य भाव का भाव छठा होता है, ये 10वां होता है। इन सबको अगर हम देखें तो देखिए कि शनि आपके दैनिक रोजगार के भाव में बैठे हुए हैं, लाभ का स्वामी होकर के, और कर्म ये आपका पराक्रम है, इसके स्वामी होकर बैठे हुए हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि क्या कारोबार देते हैं। शनि पेट्रोल का, जमीन से निकलने वाली चीजों का, तेल का, कोयले का, लोहे का, काली चीजों का, इस तरह का खनिज पदार्थों का कार्य देते हैं। और क्योंकि ये न्यायाधिपति भी होते हैं तो इस तरह लॉ से संबंधित लॉ फॉर्म कंपनी बनाने का भी काम ये दे सकते हैं। इसका सप्तम भाव का और दसम भाव का स्वामी बुध वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य साथ बुध अच्छे योग बना रहा है। बुध क्या देता है? बुध हरी वस्तुओं का काम देता है, वस्त्रों और गारमेंट्स का काम देता है, वक्ता वाणी से कमाता है आदमी, जो लॉ फॉर्म है वो हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो सकती है, कंसल्टेंसी हो सकती है, पब्लिकेशन का काम हो सकता है, कंप्यूटर का काम हो सकता है, गारमेंट्स कपड़ों का काम हो सकता है। मंगल भी आपके कर्म स्थान को देख रहा है आठवीं पूर्ण दृष्टि से यहां बैठ करके। तो मंगल जो है वो क्या देता है काम? मंगल बिजली से संबंधित काम देता है, जमीन के क्रय विक्रय, रियल एस्टेट का काम देता है, धातु का काम देता है। इसी तरह चंद्र केतु जो यहां बैठे हुए हैं इस भाव में, और ये शुक्र का भाव है, शुक्र लगन में बैठा हुआ है। तो शुक्र और चंद्र केतु और बुध ये जो काम देंगे वो रेस्टोरेंट का, गारमेंट्स का, पब्लिकेशन का हो सकता है, होटल हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, शेयर का, कंप्यूटर का, लॉ फॉर्म का हो सकता है। तो इस तरह आपको जो काम करना है उसके हिसाब से आप जो है लोहे का, पेट्रोल पंप का, लॉ फॉर्म का, गारमेंट्स, रेस्टोरेंट, होटल में से कोई काम कर सकते हैं, टूरिज्म का दे सकते हैं, पब्लिकेशन का काम बहुत सूट कर सकता है, कंप्यूटर का और बिजली का, रियल एस्टेट का ये काम जो है, या एग्रीकल्चर, इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट्स वगैरह का, इस तरह का काम आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। जो काम आपको आपके नेचर के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से और वहां पर जहां आप कार्य करना चाहते हैं वहां के हिसाब से स्टडी करके आपको लगता है कि वो वहां काम सूट करेगा तो वो आप उसमें से निसंदेह कोई भी काम करेंगे तो उम्मीद है कि उसमें आप सफल होंगे। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और
कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आपको अपने सवाल के उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। धन्यवाद।